हर इंसान के जीवन में संघर्ष, सपने और सफलता की एक अनकही कहानी होती है। ये कहानी एक ऐसे गरीब लड़के की है जिसने जिंदगी की कठिन राहों पर चलकर न केवल अपना नाम बनाया, बल्कि एक शानदार होटल का मालिक भी बन गया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और कभी न हार मानने की सोच ने उसे वहां पहुंचाया जहां पहुंचने की किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। राजू नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके पिता एक मजदूर थे और मां खेतों में काम करती थी। उनका परिवार इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। स्कूल की फीस देना तो दूर, कभी कभी किताबें और कपड़े तक नहीं होते थे। लेकिन राजू के पास एक सपना था, अपना एक बड़ा होटल खोलना। लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, कहते, अरे भाई, जो खुद चाय तक नहीं पी सकता वो होटल क्या खोलेगा। मगर राजू के चेहरे पर मुस्कान रहती और दिल में आग। वो स्कूल के बाद गांव की चाय की दुकान पर बर्तन साफ करता और टिप में जो भी पैसे मिलते वो बचाकर रखता। 10वीं कक्षा पास करने के बाद उसने अपने माता पिता से शहर जाने की इजाजत मांगी। मां की आंखें भर आईं, लेकिन बेटे के सपनों को देखकर उन्होंने इजाजत दे दी। राजू शहर आया, जहां उसने एक छोटे से ढाबे में नौकरी पकड़ ली। दिन भर बर्तन धोता, रात को वहीं फर्श पर सोता। लेकिन काम के बीच वो होटल के मेन्यू, कस्टमर सर्विस और खाना बनाने की हर बारीकी को सीखता गया। उसका एक ही मकसद था, सीखो, समझो और आगे बढ़ो। राजू की दिनचर्या बहुत कठिन थी। सुबह 5 बजे उठना, सब्जियां खरीदना, दोपहर में काम करना, रात को बर्तन धोना और फिर देर रात तक होटल मैनेजमेंट की पुरानी किताबें पढ़ना। उसने पास के कॉलेज में दाखिला लिया और पार्ट टाइम पढ़ाई शुरू की। वह दिन में काम करता और रात में पढ़ाई। कई बार बिना खाए ही सोना पड़ता। लेकिन उसकी आंखों में सपना था और दिल में जुनून। 3 साल की मेहनत के बाद राजू ने 20,000 रुपये जमा किए। उसने एक पुरानी रेहड़ी खरीदी और एक स्ट्रीट फूड स्टॉल खोला, राजू की चाट। उसने साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा। उसकी बात करने का तरीका, सादगी और स्वाद ने लोगों को खींच लिया। 2 महीने में उसकी दुकान मशहूर हो गई। हर दिन की कमाई बढ़ने लगी। राजू अब खुद को थोड़ा आत्मनिर्भर महसूस करने लगा। उसने और 2 लड़के नौकरी पर रखे। अब वह एक छोटा लेकिन प्रोफेशनल बिजनेसमैन बन चुका था। एक दिन नगर निगम ने अवैध स्टॉल कहकर उसकी रेहड़ी हटा दी। राजू का सपना फिर से टूटता नजर आया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बैंक से लोन के लिए आवेदन किया, लेकिन बार बार मना कर दिया गया। आखिरकार एक ग्राहक जो रोज उसकी चाट खाने आता था, उसने राजू की ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर 1 लाख रुपये उधार देने का प्रस्ताव दिया। राजू ने उस पैसे से एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और राजू रसोई नाम से नया स्टार्टअप शुरू किया। राजू रसोई में सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि दिल का स्वाद होता था। राजू खुद ग्राहकों का स्वागत करता, हंसकर बात करता और उनकी पसंद का ध्यान रखता। सोशल मीडिया पर उसकी तारीफ होने लगी। यूट्यूब चैनल्स और फूड ब्लॉगर्स ने उस पर वीडियो बनाना शुरू किया। अब राजू की रसोई एक ब्रांड बन रही थी। 3 साल में उसने 3 ब्रांच खोल ली। हर जगह उसकी एक ही पहचान थी, मेहनती, ईमानदार और सरल राजू। 5 साल की कठिन मेहनत के बाद राजू ने शहर के बाहरी इलाके में 400 गज जमीन ली। बैंक से लोन लिया और खुद का एक छोटा होटल शुरू किया, राजू पैलेस। शुरुआत में कुछ लोग हंसे, बोले, भला एक चाट वाला होटल कैसे चलाएगा। लेकिन राजू की मेहनत, कर्मचारियों के साथ व्यवहार और ग्राहकों की सेवा ने सबका दिल जीत लिया। आज राजू पैलेस एक फेमस होटल चेन बन चुका है, जिसकी 3 शहरों में शाखाएं हैं। राजू ने अपने माता पिता को शहर बुलाया। उन्हें सबसे शानदार स्वीट में ठहराया, वही होटल जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। राजू की मां ने भावुक होकर पूछा, बेटा, तूने ये सब कैसे कर दिखाया। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप लोगों की दुआओं और मेरे सपनों ने मिलकर ये इमारत बनाई है। अब राजू गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देता है। वह हर साल 50 बच्चों को होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई में मदद करता है। उसका कहना है, सपने किसी भी मिट्टी में जन्म ले सकते हैं, बस उन्हें पानी और भरोसा चाहिए। राजू आज एक सफल होटल मालिक है, लेकिन उसने अपने अतीत को नहीं भुलाया। उसके होटल के गेट पर एक बोर्ड लिखा है, ये होटल एक गरीब लड़के का सपना था, जिसे आप सभी की मोहब्बत ने साकार किया।